आदाब, मैं फैज़ान आलम सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित टिप्पणी के बारे में, जो उन्होंने टाइम्स नाउ पर निविका कुमार के शो पे किया, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसके बाद से सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी इसका खासा गुस्सा झेलने को भारत सरकार को मिला। कतर की गवर्नमेंट ने सबसे पहले भारत दूतावास को तलब किया और एक पब्लिक अपॉलजी की मांग की भारत सरकार से। इसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि लगातार दूसरे ममालिक में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और गल्फ की कंट्रीज ने, खासकर कतर ने, कुवैत ने, सऊदी अरेबिया ने, जो भारत के आउटलेट के जो भी सामान वहाँ पे बिकते थे, उसको एक तरीके से बैन कर दिया है। इसके बाद भारत सरकार ने नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया और नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान निज़ामी। तो सलमान भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सियासत न्यूज़ में। तो सलमान भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सियासत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया फैज़ान। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके की टिप्पणी करना, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, तो इससे बाहर के देश, खास तौर से गल्फ कंट्री पे क्या असर पड़ता है? और साथ ही साथ जो वहाँ पे भारतीय रह रहे हैं, उन पे इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए फैज़ान भाई, इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मज़हब के इंसान के खिलाफ कोई भी आप टिप्पणी करो, उसकी इजाज़त नहीं देता। ये इस्लाम का पहला प्रिंसिपल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हिदायत दी है, जो हमने इस्लाम से सीखा है, कि कोई भी गैर मज़हबी इंसान, उसकी जो भी वो जिस तरीके से वो धार्मिक कोई भी कार्यक्रम करे, उस पे आप मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से कई सालों से, जब से भाजपा और आरएसएस जो है उन्होंने हुकूमत संभाली है, तब से भाजपा के प्रवक्ता हों, भाजपा के नेता हों और इनके समर्थक हों, मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पे, चुनावी सभाओं पे बोलते आ रहे हैं। ये जो है इस्लामाफोबिया पूरे देश में जब फैला, खासकर जब कोविड इस देश में फैला, तो मुसलमानों पे इल्जामात लगे और उस वक्त भी हम सब ने आवाज उठाई। काफी हिंदुस्तान के ऐसे एक्टिविस्ट हैं, सहाफी हैं, चाहे उसमें शबनम हाशमी जी हों, चाहे उसमें राना अयूब हों, हम जैसे लोग, जितने भी लोग हैं, हमने एक मुहिम शुरू की कि इस्लामाफोबिया के खिलाफ हमने आवाज उठानी है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इसका सपोर्ट मिला। और आज भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला गया और बहुत दिनों खामोशी जो है इख्तियार की भाजपा हुकूमत ने, और जब एक आउटरीच, जब सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने पार्टी से 2 लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन ये इसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी हिंदुस्तान के लोग बाहर काम करना चाहते हैं, बाहर रोजगार की तलाश में गए हैं, उन पे असर पड़ता है। क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात, चाहे यूएई हो, चाहे अरब हो, चाहे गल्फ हो, चाहे तुर्की हो, काफी सही ताल्लुकात थे, काफी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये भाजपा हुकूमत जब से आई है, ताल्लुकात आपने देखा होगा, चाहे पड़ोसी मुल्क हमारे हों, चाहे अरब ममालिक हो, उनके साथ बिगड़ना शुरू हुए। तो हमने पुरअमन तरीके से इसकी मजम्मत की, क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर कोई मुसलमान भी किसी दूसरे धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उसके खिलाफ बोलता है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये मुल्क के हालात को खराब करने वाली एक कोशिश है, जो सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए भाजपा इख्तियार कर रही थी इतने सालों से। और मुझे यकीन है कि अब इस पे लगाम कसी जाएगी और ऐसी डिबेट्स से हमें सबको बाइकआउट करना चाहिए। उन टेलीविजन से बाइकआउट करना चाहिए जो इस्लामाफोबिया फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं और नफरत की बुनियाद पे राजनीति करते हैं। उन तंजीमों के खिलाफ भी हमें मुहिम चलानी चाहिए। हम कामयाब भी हुए हैं, लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता। आप देखिए, नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ अभी तक हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर कई फाइल हुए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है, पार्टी से बाहर नहीं किया गया है।
इसलिए हमने यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आउटरीच तो हो गई, कंडेम तो पूरे मुल्क ने किया, लेकिन कार्रवाई भाजपा हुकूमत ने क्या दी? आपने सफाई दे दी कि भाई उसको हमने पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो कि आइंदा किसी भी मजहब के शख्स के खिलाफ या किसी भी मजहब के खिलाफ या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो या किसी भी धर्म के जो गुरु हैं या जो हैं उनके खिलाफ कोई भी शब्द, कोई भी राजनीति नेता जो है इस्तेमाल ना करे। एक जो आपने बात कही कि इस तरीके की डिबेट से हमें दूर रहना चाहिए, तो क्योंकि आप लगातार टीवी डिबेट पे देखे जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके की डिबेट्स जो होती हैं, जहाँ पे इतनी आपत्तिजनक बातें की जाती हैं और इस केस में अगर हम बात करें, उस वीडियो को पहले सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया टाइम्स नाउ के द्वारा ही, और उन्होंने बहुत बाद में इतने आपत्तिजनक बात को उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। तो इसके लिए एक चैनल कितना रिस्पॉन्सिबल है और वो इसको किस तरीके से अपने हद तक रोक सकता था? क्योंकि उन्होंने भी उस क्लिप को शेयर किया और उन्होंने डिलीट तब किया जब काफ़ी विवाद छिड़ चुका था। तो टीवी डिबेट्स इसके लिए, मतलब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, कितने ज़िम्मेदार हैं? देखिए फैज़ान भाई, सही बात कही आपने, और मैं आपको एज़ ए कांग्रेस नेता ये कहूँ कि हमने ये मुहिम बहुत पहले से शुरू की थी और मैंने रिक्वेस्ट की थी हाई कमांड से, पार्टी हाई कमांड से हमने रिक्वेस्ट की थी, ये चैनल, कुछ चैनल ऐसे हैं देश में जो नफ़रत फैलाते हैं, चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे किसी और मज़हब के खिलाफ हो, और कांग्रेस पार्टी ने टाइम्स नाउ चैनल हो, रिपब्लिक चैनल हो, ज़ी न्यूज़ चैनल हो, बॉयकॉट किया है। हमारा कोई भी प्रवक्ता उस चैनल में एज़ अ पैनलिस्ट नहीं जाता। आपने मुझे कभी भी अपनी लाइफ में, मैंने कभी भी टाइम्स नाउ पे कोई डिबेट नहीं किया होगा। तो मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो मुस्लिम मौलाना हमारे साहिबान वहां जाते हैं, उनको भी बाइकआउट करना चाहिए। एक चैनल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सुन रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आपने देखा वो एंकर खामोश बैठी थी और वो हंस रहे थे। एक ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया जो एक नाजायज शब्द था और वो एंकर खामोश थी, और मैंने ट्वीट भी किया है कि उस एंकर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भी चैनल हैं जो इस्लामाफोबिया को प्रमोट करते हैं, किसी भी धर्म के, मैंने पहले भी कहा, मुझे बीच में कभी ट्वीट्स पे रिप्लाई भी आता है कि मुसलमान कुछ लोग हैं, उन्होंने भी किसी दूसरे धर्म, मैंने कभी भी, आप मुझे बताइए, हमारी पार्टी हो या हमारे जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, मुसलमान हैं, कभी भी उनको एंडोर्स नहीं किया। हम तो कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी जेल की सलाखों की पीछे होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने डे वन से, अभी कभी कोई कोई बाबा सामने आ जाते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई और व्यक्ति आ जाता है, वो गालियां देना शुरू करते हैं। तो ये माहौल जो है भाजपा ने पूरे देश में बनाया है, और अब उनको मालूम है कि इससे दुनिया के सामने हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये जो माहौल आपने देश में बनाया है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, और जो भी माइनॉरिटी है, चाहे सिखों को आपने देखा, किसानों को कहा गया, उन्होंने आवाज उठाई, अपने हकों की आवाज उठाई, उन्होंने कहा गया कि ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है। मुसलमान आवाज उठाता है कि हमें हक दिया जाए, अपने अपने हकों की आवाज उठाता है, उसको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए, उसको कहा जाता है कि ये देशद्रोही है। अगर कश्मीर का कोई शख्स अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उसको कहा जाता है अरे ये तो देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। आज कश्मीरी पंडित जो है, उनके नाम पे इन्होंने पैसा बटोरा, एक फिल्म बनाई, करोड़ों का पैसा आया, आज उन पे लाठियां बरसा दे, आज उनको देशद्रोही कह रहे हैं। जिन कश्मीरी पंडितों के सहारे इन्होंने पूरे देश में मुसलमानों, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया, आज उन पे लाठियां बरसा रहे, आज उनको कश्मीर से निकलना पड़ रहा है। तो ये फेलियर भाजपा का है कि अपने कारनामों को, अपनी नीतियों को छुपाने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, और जो कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके धर्म को अटैक करते हैं, उसके
नेशनलिज्म को अटैक करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को अटैक करते हैं, ये गलत है। हम पहले से कह आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने कोई गलती की है, अगर कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं की, अगर कोई काम नहीं, तरक्कियाती काम नहीं किया, आप सवाल करिए, आप डिबेट कर सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप हर एक को जो आप पे सवाल उठाए, उस पे तोहमत लगाते हैं कि ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी एजेंट है, चाइना हमारे गलवान के अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। जो इस पे सवाल करे, उसको आप चाइनीज एजेंट बोलते हैं। पाकिस्तान हर रोज कोई ना कोई हमला कर रहा है कश्मीर में, हम सवाल उठाते हैं, हमें कहते हैं आप देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो ये देश का माहौल जो भाजपा ने खराब किया है, आज पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान जिसको गांधी ने बनाया था, जिसकी पहचान गांधी, महात्मा गांधी की से है, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनको प्रणाम जो है बापू के चरणों में करना पड़ता है, चाहे वो लंदन जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, उनकी मूर्ति के सामने जो है उनको झुकना पड़ता है, क्योंकि महात्मा गांधी का स्टेचर था। इस हिंदुस्तान की पहचान महात्मा गांधी की वजह से है। उसी महात्मा गांधी को यहाँ जो है उसको गाली दी जाती है। उसी महात्मा गांधी को दिन रात जो है गॉडसे के भक्त जो हैं वो कोसते हैं, गालियां देते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, आप तो कई सालों से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, आप भी काफी बुलंदी से आवाज उठाते आ रहे हैं। तो ये हम पहले से आ रहे हैं कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम मोहब्बत से रहें। आप तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, उस पे बात करिए। हमारा युवा जो है आत्महत्याएं क्यों कर रहा है, उस पे बात करिए। उस पे डिबेट नहीं होता, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे डिबेट होता है। ये बहुत गलत है। अच्छा, आपने अपनी बात में जो कहा कि हर दिन कोई बाबा निकल जाते हैं, जो कि हम देख ही रहे हैं कि लास्ट, ये तो कोई अभी का ट्रेंड नहीं है, मगर हम अब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जैसे बुरारी में भी हुआ या उससे पहले हरिद्वार में हुआ। तो इस तरीके की जो नफ़रती धर्म संसद होती है, क्या सरकार इसको बढ़ावा दे रही है या वो इसे रोकने में सक्षम नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर है, क्या वो चाहते हैं कि एक समुदाय को दुश्मन बनाया जाए जिसके नाम पे उनकी राजनीति हो सके? क्या उसको ज़िंदा रखना भाजपा की मजबूरी है? देखिए, बिल्कुल जितने भी ये बाबा हैं, जितने भी ये सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड भक्त जन हैं, जो सोशल मीडिया पे दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देते हैं, और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बोला गया, तो ये पॉलिटिकल बैकअप इनको जब तक नहीं होगा, तब तक ये इतने खुलेआम ऐसी बात नहीं रख सकते। और वो साफ जाहिर हो गया। और जिस जैसे ही कोई, चाहे मॉब लिंचिंग हमने अखलाक और पहलू खान का कत्ल होते हुए देखा, और उसके बाद जो उनके कातिल थे उनका कैसे ग्रैंड वेलकम किया गया, और जो स्वामी जो है, कई ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट इनके हों या भक्तजन हों, जो जेल में भी गए, और जेल से छूटने के बाद किस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, कैसे भाजपा के नेताओं ने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी तारीफें की। और कपिल मिश्रा जैसे लोग जो है खुलेआम जो है उन लोगों के घरों तक गए जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जो है बातें की थी, धर्म के खिलाफ बातें की थी। और ये भाजपा का एक माइंडसेट बन चुका था कि हमें इलेक्शन जीतना है तो हमें मुसलमानों को गालियां देनी है, हमें मुसलमानों को देशद्रोही कहना है, हमने मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना है, तभी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। हमने जब जब सवाल उठाए कि विकास कहाँ है, हमने सवाल उठाए तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, हमने सवाल उठाए पाकिस्तान पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हमने सवाल उठाए चाइना पे चुप्पी क्यों साधे हैं हमारे प्रधान सेवक जी। तो उन सवालों से बचने के लिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया। और एक तबका जो आरएसएस इनके लिए काम करता है, एक जो पूरा आईटी सेल इनके लिए काम करता है, उनकी यही जिम्मेदारी है। और आपको याद होगा कई आईटी सेल में जो काम करने वाले भाजपा के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जब रिजाइन दिया, उन्होंने खुलेआम कहा गया कि हमें यही असाइनमेंट दिया जाता था। कई ऐसे चैनल में काम करने वाले वो जर्नलिस्ट ने सामने आकर ये कहा कि हमें असाइनमेंट ये दिया जाता था कि मुसलमानों की बुराई करिए, मुसलमानों के खिलाफ बोलिए, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलिए, कश्मीरियों को पाकिस्तानी बोलिए। तो उनको ये टास्क दिया जाता था कि आपने देश में नफरत फैलानी है, आपने मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, अगर कोई लिंचिंग करता है उसको एक एक हीरो बनाना है। तो ये सारा बीजेपी बैक्ड एक प्रोग्राम चल रहा था पूरे देश में, अभी भी चल रहा है। अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद
कई चैनलों पे इनके समर्थक जो हैं वो नुपुर शर्मा को शाबाशी दे रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। कि बिल्कुल, नबी बिल्कुल, पाक साथ में सल्लल्लाहु अलैहि हमने वसल्लम के खिलाफ जो जी, जी। लेडी बोल रही है, जिसको पार्टी ने निकाल दिया, उसकी सपोर्ट में भी कई लोग अभी हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब ज़ुबैर तक ने जो वीडियो सरकार शेयर उसमें की थी ऑल्ट शामिल नहीं है, तो कोई कैसे बोल सकता है? जी, जी। जो आपने बात कही वो बिल्कुल बखूबी आपने सही कहा। हमने साथ में एक ट्रेंड और देखा, जो ऑल्ट न्यूज़ को चलाने वाले मोहम्मद ज़ुबैर हैं, उनके खिलाफ अरेस्टिंग की माँग बिल्कुल। उठी कि वो हिंदू विरोधी। और बिल्कुल, उनका क्या कसूर था? ज़ुबैर का कोई भी कसूर नहीं है। एक एफआईआर आपने देखा होगा यूपी सरकार ने मेरे ज़ुबैर और या राना अयूब के खिलाफ गाने किया था और वो एफआईआर क्या था? कि एक मुसलमान शख्स था, उसकी दाढ़ी को जो है काटा गया और हमने वही वीडियो अपलोड किया था, ये कहने की हमने मज़म्मत की थी कि ये नहीं वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब वो जी, मुसलमान एक बुज़ुर्ग पे कोई अटैक कर रहा है, उसको हम कंडेम भी नहीं कर सके। उल्टा उस पे कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर हम पे हुआ। आज ज़ुबैर ने क्या किया? ज़ुबैर ने सिर्फ कंडेम किया और लिंक एक डाल दिया कि भाई इस लेडी ने, ये भाजपा की प्रवक्ता है, इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला है। अब आप लिंचिंग भी मुसलमानों की करें, आप गालियां भी मुसलमानों को दें, आप नबी को गाली दें और फिर मुसलमान जो है कंडेम भी नहीं करें, मजम्मत भी नहीं करें। ये कौन सा जमहूरी निजाम है? ये कौन सा मुल्क है? हम तालिबान रूल में रह रहे हैं। हम कौन से रूल में रह रहे हैं? नाजी दौर में रह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ इतनी साजिशें हो और तब भी मुसलमान खामोश हो। क्या आपने देखा किसी भी मुल्क में किसी भी नॉन मुस्लिम को खरोच पहुंची हो? यहाँ तो सरेआम बीफ के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों की लिंचिंग होती है। आपके मुसलमानों को कहते हैं कि या जी वायलेंस करते हैं, ये आतंकवादी हैं। तो आप मुझे बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने जिस तरीके से टेलीविजन चैनलों में इंसल्ट की, कहीं आपने देखा कोई वायलेंस हुआ? सबने मजम्मत की और ये अपील की कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के दायरे में आके। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने बंदूक नहीं उठाई, किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया। सिर्फ ये डिमांड किया कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी नॉन मुस्लिम चाहे दुबई में हो, चाहे अरब में हो, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तो सरेआम जबरदस्ती कहा जाता है मुसलमानों को कि अगर आपने जय श्री राम नहीं बोला तो आपको मार देंगे। ये तो सामने की बात है, कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी आप मुसलमानों को कहते हैं कि ये जो है दंगाई हैं, ये आतंकवादी हैं। तो असली लोग जो दंगा फैलाने वाले हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, वो तो सामने आ गया। आज तो पूरी दुनिया ने देख लिया। आज पूरी दुनिया में एक्सपोज़ हो गए। ये सिर्फ अरबी मुल्क नहीं बात कर रहे, आज तो यूएन ने स्टेटमेंट दिया। आज तो यूएन में ये बात उठ गई। मैं लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा, ये जो बयान दिया गया, इससे अब भारत के गल्फ़ कंट्री के रिश्ते को आप किस तरीके से देखते हैं? वो कितने अहम हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं, वो विदेशों में काम करते हैं, ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्री में और एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट सभी देशों के बीच भारत का निवेश होता है। तो इससे कितना असर पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पे और रिश्तों पे ख़ास तौर से, कैसा असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, उनको किस तरीके से बैन किया गया। कुवैत से वीडियो सामने आए, काफ़ी मुल्क के। हम नहीं चाहते कि जो कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों विदेशी मुल्कों के साथ, चाहे अरब ममालिक हों, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, ऐसे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। हमें वहाँ से काफ़ी एड भी आया है। काफ़ी हमारे हिंदुस्तान के चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ रोज़गार के लिए जाते हैं। वहाँ इस वक़्त रोज़गार की तलाश में भी हैं और काम भी कर रहे हैं वहाँ, पैसा भी कमा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात जो हैं खत्म हो, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इनकी एक्सपोज होती है भाजपा की, जो दावा करते थे कि हमारे रिलेशन जो हैं बेहतर हैं बाकी मुल्कों के साथ। इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आज हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन नेपाल के साथ ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन
भोपाल के बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन जो है अरब ममालिक के साथ ठीक नहीं है, तुर्की के साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, हमारे रिलेशन बहुत से मुल्कों के साथ ठीक नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ बीजेपी पॉलिसीज, जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की है। कश्मीर की बात करें या पूरा जो इस्लामोफोबिया देश में फैला है, बहुत से ऐसे लोग हैं, काफी एडवाइजरी पेश की गई मुल्कों से कि वहां जाना अनसेफ है, वहां इन्वेस्ट करना अनसेफ है। जो मोदी जी इतने सालों बहुत से मुल्कों में गए, बहुत प्रचार हुआ, ये कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी हिंदुस्तान में। कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। कोई फॉरेन, जब तक यहाँ रेप के इंसिडेंट इतने बढ़ गए, उसके बाद भी हमारी इमेज जो है नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे खराब हुई। आज जो इस्लामोफोबिया पूरे देश में फैला हुआ है, इससे हमारी इमेज खराब हुई, इससे हमारी ट्रेड में, इससे हमारी इकोनॉमी में जरूर असर पड़ेगा और बाहर के ममालिक जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से झिझकेंगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो हाल श्रीलंका में हुआ, वही हाल हिंदुस्तान में ना हो। हम यही दुआ करते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें और ऐसी ताकतें जो है इनको नाकाम करना है कि ये नफरत ना फैलाएं। लास्ट कमेंट आपका जाते जाते कि नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया और नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। क्या सिर्फ इतनी ही कार्रवाई काफ़ी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कार्रवाई बीजेपी ने की, कार्रवाई इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं की। एफआईआर बॉम्बे में होता है, आज कार्रवाई बॉम्बे की पुलिस कर रही है। वहां हुकूमत कांग्रेस और शिवसेना की है। जो बाकी स्टेटों में एफआईआर लगे, उसमें नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। आज ही मुंबई पुलिस ने उसको बुलाया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी मुंबई में, जहां भाजपा नहीं है। तो भाजपा हुकूमत जहां जहां है, जिस राज्य में है, वहां नुपुर शर्मा को क्या क्लीन चिट दे दिया उन्होंने? बीजेपी ने कार्रवाई की और जिस तरीके से अभी भी सोशल मीडिया पे नुपुर शर्मा की सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, वो भाजपा समर्थक हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि देश में नफरत फैलाई जाए। आज उनको अरब ममालिक का प्रेशर है, वो क्या मजबूरियां रही होंगी उनकी, वो सबको मालूम है कि अगर अरब ने तेल कम कर दिया, तेल की सप्लाई रोक दी, तो देश की हालत क्या होगी? अगर फंडिंग रोक दी तो देश की हालत क्या होगी? जो ऑलरेडी हमारी देश की जीडीपी -5 से नीचे है, तो ये देश श्रीलंका से भी वर्स्ट सिचुएशन में आएगा। तो इसलिए वो रुकावटें हैं, नहीं तो भाजपा का माइंडसेट सबको मालूम है कि इनकी पॉलिसी क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से 8 सालों से, 8 साल नहीं, गुजरात से लेके आज तक हमने देखा है कि इनका एजेंडा ये रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करें और सत्ता हासिल करें। लेकिन अब देश की जनता को समझना चाहिए कि मजहब से हटके हमें विकास की ओर जाना चाहिए। देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं? हमने कश्मीर, जो कांग्रेस ने इतने सालों वहां तरक्याती काम किया, वहां मिलिटेंसी का मुकाबला किया, अमन लाया और आज कश्मीर 90s के दौर में फिर वापस चले गया। तो हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आए, वहां सिविल क्राइसिस आए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सिविल वॉर भी ना हो, हम अमन से रहें, तरक्की हो देश में। और अगर पॉलिटिक्स करनी है तो हम काम की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करें, कारकर्दगी के बुनियाद पे पॉलिटिक्स करें, ना कि धर्म और किसी और मामले। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। अब इसमें देखना होगा कि भारतीय सरकार किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि अब सिर्फ देश में नहीं, विदेशों से ये मांग हो रहा है कि सिर्फ पार्टी से निकालना ही काफ़ी नहीं है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए आप जुड़े रहें सियासत न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।